गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू किए थे हमने और दो अनुप्रयोग हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें से एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र था, उसकी वैल्यू हमारे पास में 2k लैम्बडा ओवर r ये वैल्यू थी, है ना। और जो हमने नेक्स्ट जो था वो एक शीट के लिए अचालक अपरिमित शीट के लिए हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था और उसकी वैल्यू हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। ठीक, ये हमारे पास में दो वैल्यू कल हमने फाइंड की थी कैसे आई। ठीक, आज हम शुरू कर रहे हैं अपरिमित चालक परत के लिए। परत नहीं है, एक्चुअली पट्टिका है ना। तो आज का टॉपिक हमारे पास में है 3rd नंबर, अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका। देखिए, परत और पट्टिका में अंतर है थोड़ा। ठीक है, पट्टिका को हम मान लेते हैं कि थोड़ी सी मोटी, ठीक है, थोड़ी सी मोटी है पट्टिका। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चालक है। जो पहले शीट की थी वो अचालक थी। अचालक में क्या होता है, जहाँ आवेश दे दिया वही रहता है, ना उसके सरफेस पर आता ना कुछ, मतलब जहाँ दे दिया आवेश वहीं रहेगा, गति नहीं करेगा उस पर। जबकि चालक में क्या होता है, आवेश आप कहीं भी दें वो उसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, यानी कि उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, इसी को लेके हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास में एक पट्टिका है इस तरीके से, ये हमारे पास में एक पट्टिका है जो कि अनंत यानी कि अपरिमित विस्तार वाली है, इनफाइनाइट लेंथ वाली या इनफाइनाइट इसकी जो है लंबाई है, विस्तार है इसका। ठीक है, हमने इसको क्या किया, कुछ चार्ज दिया तो वो चार्ज इस पर एक समान रूप से फैला सतह पर, क्योंकि चालक है तो चालक में आप आवेश देंगे तो वो कहाँ फैलेगा, उसकी सतह पर, और भीतर उसके क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा। ठीक है, तो हमने जो अब गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की वो है तो बेलनाकारी, लेकिन उस बेलन का जो भाग अंदर की ओर जाएगा उस पर विद्युत क्षेत्र 0 आएगा। ठीक है, तो वो बेलन हम कैसे बना सकते हैं, वो बेलन हमारे पास में इस तरीके का होगा। एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि A, 3 सरफेस आपको दिख रहे हैं, जिसमें से पहला सरफेस S1 के लिए डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, दूसरा सरफेस है S2, उसके लिए डायरेक्शन इस तरीके से, लेकिन आपको डायरेक्शन से इसमें कोई लेना है ही नहीं, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र आपकी क्या रहेगा, 0। और तीसरा जो रहेगा वो इस तरीके से S3 के लिए हम बात करें। ठीक है, डायरेक्शन हम वैसे निकालेंगे जैसे पिछले 2 में निकाली थी हमने घटक लेके। ठीक, हाँ, तो इस पट्टिका से r दूरी पर, ये बेलन जो हमने लिया उसकी लंबाई कितनी है, r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से E.ds, dA भी ले सकते हैं, ds भी ले सकते हैं। हम dA ले रहे हैं कब से, तो वही लेंगे, समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन ऑफ Q बंद पृष्ठ जो है आपके हाथ में, उसमें उपस्थित आवेशों की संख्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास में हमने इसको 3 सरफेस में डिवाइड किया है, तो 3 सरफेस में डिवाइड किया तो हम इसको लिख सकते हैं S1 E dA cos थीटा प्लस S2 E dA cos थीटा प्लस S3 E dA cos थीटा इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है,
कि दो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं S1, S2 और S3। तो S1 के लिए E और A यानी कि DA दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा आपके पास में कितना 0 डिग्री, इसलिए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। S2 के लिए चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक है, इसलिए आपके पास में जो फ्लक्स आएगा किसके लिए S2 के लिए वो भी क्या हो जाएगा 0 ही होगा। आगे हमारे पास में S3 के लिए, S3 के लिए क्या है कि E और DA दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो थीटा आपके पास में 90 डिग्री और cos 90 डिग्री आपके पास में 0 आया, इसलिए ये भी चीज़ 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में दो चीज़ें 0 है, एक तो S2, एक तो इसको 0 कर दिया और एक S3 को हमने 0 मान लिया, ठीक है। साथ ही हमारे पास में समीशन ऑफ Q क्या है, समीशन ऑफ Q बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश। तो हमारे पास में इस पर जो आवेश दिया गया है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व इनटू क्षेत्रफल, ठीक है। इसलिए गाउस के नियम से अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, आप उसको समीकरण दे के भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। गाउस के नियम से हमारे पास में S1 DA, क्योंकि E तो आपके पास में एक समान है, समरूप आवेशित है, ठीक है, इसलिए तो E DA कौन सा वाला S1 वाला, E DA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो DA का समाकलन करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा A, इसलिए EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल, तो आपके पास में E की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र में काम आएगा, ये चालक है, चालक परतों के लिए, इसलिए संधारित्र में ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा, तो याद रखेंगे। संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती है हमारे पास में, तो एक प्लेट का अगर संधारित्र के लिए हमारे पास में शीट वाला काम में आएगा, तो शीट वाले के लिए संधारित्र में अगर एक दो प्लेट दे रखी है, तो एक प्लेट पे अगर आपके पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरी पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इन दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा, ठीक है, इसके बराबर बनेगा उस जगह पे। आगे हम डिपेंडेंस बता देते हैं इनकी, यहीं पे बता देते हैं। देखो आप चाहे तो सदिश रूप भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। आर पर ये डिपेंड नहीं करता, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो आर पे डिपेंड नहीं करता, तो ई वर्सेस अगर आर मैं कोई ग्राफ बनाना चाहूँ तो मेरे पास में एक सीधी लाइन आएगी, क्योंकि आर पे डिपेंड ये कर ही नहीं रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं ई वर्सेस सिग्मा बनाऊँ तो मेरे पास में एक सीधी लाइन आएगी, समानुपाती रूप से ये निर्भर कर रहा है, इसलिए, ठीक है। तो वही सब चीज़ें फॉलो करेगा ये जो शीट के लिए हमने बताई है। बस इसमें विद्युत क्षेत्र का मान आपके पास में क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जबकि आपके पास में जो अचालक परत थी, ठीक है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे हम पढ़ते हैं गोले के लिए। गोला हमारे पास में गोलीय कोश भी है और ठोस गोला भी, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि दोनों ही चालक हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनके भीतर आवेश 0 यानी कि विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि आप आवेश कहीं भी दे वो उसकी सतह पर चला जाएगा, सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। इसलिए तो हम शुरू कर रहे हैं 4th नंबर एप्लीकेशन इसका, जो है गोलीय कोश के कारण समरूप आवेशित है, ध्यान रखिए ना, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित। अब देखिए दो डेरिवेशन इसमें एक साथ होते हैं, दो टॉपिक एक साथ होते हैं इसमें। एक तो गोलीय कोश यानी कि खोखला गोला हो सकता है, और एक आपके हाथ में गोला जो कि ठोस होगा, चालक होगा, चालक गोला के लिए। तो चालक गोले के लिए कहो या गोलीय कोश के लिए कहो, आपके पास में वैल्यू सेम आने वाली है।
तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास में एक चालक गोला है और उस चालक गोले को एक समान रूप से आवेश दिया गया है। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी? हमने माना इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और जब गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे हम उसकी त्रिज्या रहेगी स्मॉल r। तो हमने इसको जब आवेश दिया तो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया। ठीक है, अब इसके लिए जो मैंने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी है वो गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार होगा। देखो क्या कहता है ये कहता है कि पृष्ठ केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु उपस्थित है। ये केंद्र है, इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु उपस्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की आपको गणना करनी है। इस बिंदु को हमने मान लिया ये बिंदु है P। ओके, अब r दूरी पर कोई P बिंदु है तो वो P बिंदु जो गोले आप गाउसियन पृष्ठ बना रहे हैं उसकी सतह पर होना चाहिए। तो हम उसके लिए r त्रिज्या का ही एक गोला बना देते हैं। अब ये जो P बिंदु है ये गोले के बाहर भी हो सकता है, गोले की सतह पर भी हो सकता है और गोले के भीतर भी हो सकता है। तो हम इसके 3 केस पढ़ेंगे, है ना। हम इसके 3 केस पढ़ेंगे, जिसमें पहला केस हम क्या पढ़ेंगे? पहला केस हम पढ़ेंगे यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। हम इससे ये समझते हैं कि जो P बिंदु है वो गोले के बाहर है, क्योंकि उसकी दूरी जो है त्रिज्या से ज़्यादा है। तो P बिंदु बाहर। तो इस कंडीशन में आप क्या वैल्यू निकालेंगे? तो देखो, मान लेता हूं कि यहाँ पर एक सरफेस है छोटा सा और उस सरफेस की डायरेक्शन इधर है, तो E की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, क्योंकि हमने पहले बता रखा है जो बंद आकृतियाँ क्लॉज सरफेस होते हैं उनके लिए डायरेक्शन इधर ही एक तरह से होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में वैल्यू क्या रहेगी? E dA इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम से है, गाउस के नियम से। अच्छा, हम यहाँ पे cos थीटा क्यों नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया E और D दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, तो दोनों की डायरेक्शन दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, वेक्टर भी हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे समीशन ऑफ Q, यानी कि ये जो बाहर वाला गोला है इसके भीतर जितना भी आवेश है वो समीशन ऑफ Q में जाएगा। मैं सपोज कीजिए हमने इसको आवेश दिया है कैपिटल Q, तो यहाँ समीशन ऑफ Q आपके पास में क्या होगा? कैपिटल Q होगा। ठीक है, और साथ ही आपके पास में जो DA है बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या होगा? तो हम इस बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल को मान सकते हैं, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल या बड़ा हम, तो हमारे पास में आएगा स्मॉल r, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो अब हमारे पास में टोटल वैल्यू क्या आ गई? देखिए E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं KQ अपॉन r स्क्वायर। बट चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A है, आपने जो आवेश दिया है वो किस पे दिया है? मैन गोले पे, जो आपके पास में गोला है उस पर दिया है। उस गोले पे जो आवेश दिया वो कितना है? Q, और उस गोले का क्षेत्रफल कितना है? A क्षेत्रफल कितना? क्या मैं इसका क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि हम इस गोले पर आवेश दिया हमने, इसी गोले का क्षेत्रफल आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर। अब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास में E की वैल्यू क्या है? देखिए E की एक तो वैल्यू याद रखनी है आपको, और दूसरी वैल्यू E इज इक्वल टू Q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ से Q इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर को सिग्मा से इंटू करो, तो सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ये सिग्मा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर r पे डिपेंड कैसे कर रहा है? व्युत्क्रमानुपाती रूप से। जब ग्राफ बनाएंगे तो काम आएगा। ये पहला हो गया हमारे पास में। ठीक है, दूसरा हमारे पास में यदि सेकंड नंबर, यदि
R इज इक्वल टू R, यानी कि अब पॉइंट कहाँ आ गया, अब ये R और ये R सेम है, इसका मतलब है कि P पॉइंट जो है सतह पर आ गया। तो ये सतह पर P बिंदु कहाँ है, गोले की सतह पर है। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जैसा आपको दिख रहा है R बराबर R, आप कैपिटल R पुट कर दीजिए स्मॉल r की जगह। तो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ से देखिए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए। तो E इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू सतह पर आई। तो सतह पर ये R पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, जैसा कि इसमें दे रखा है। ये R जो है तो कांस्टेंट है इसलिए। बाकी थर्ड नंबर देखिए, यदि आपके पास में R इज लेस देन कैपिटल R, तब बिंदु कहाँ चला गया, गोले के भीतर चला गया। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये कैपिटल R और जो P पॉइंट है वो यहाँ है, स्मॉल r मान के चलो। तो इससे रिलेटेड एक गाउसियन प्रश्न बनाया हमने ये वाला। तो अब चार्जेस तो सारा बाहर है, अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या है, 0। तो हमारे पास में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो भीतर में 0 आती है वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ, ग्राफीय निरूपण आपको बताया जाए, तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा इसका, हम तीनों ग्राफ एक ही लाइन पर बना रहे हैं, जहाँ पर E इस लाइन पे रहेगा ऊपर और R जो होगा वो यहाँ से यहाँ चलेगा। बीच वाला पॉइंट जो रहेगा वो सतह का है, जहाँ पर R बराबर R रहेगा, ठीक है, R बराबर कैपिटल R। और जो पहला नंबर पॉइंट है R इज ग्रेटर देन R, वो यहाँ रहेगा, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट जो हमने निकाला है, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट, वो यहाँ रहेगा 0 वाला। तो E इज इक्वल टू 0 वाला। तो यहाँ पे R पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर तो एक सीधी लाइन आएगी, देखो, क्योंकि R पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित होगा ही नहीं R के साथ में। लेकिन इस वाले खाने की बात करूँ, इधर वाले की, तो R पे डिपेंड कर रहा है व्युत्क्रमानुपाती रूप से, तो ये इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पर E बराबर 0 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसकी जगह अगर गोला होता, चालक गोला होता, तब भी आप विद्युत क्षेत्र का मान ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है।